नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः कुंडली दर्शन के इस नए रोचक विषय में, ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आज बात करने वाले हैं बुद्धि के दाता बुद्ध देव बुध ग्रह 22 सितंबर 2021 बुधवार के दिन ही सुबह 6:15 पर अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि से निकलकर वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग तुला राशि में वो 1 अक्टूबर तक रहेंगे। 1 अक्टूबर 2021 को पुनः वक्री होकर वो कन्या राशि में वापस आएंगे। लेकिन ये जो बीच का समय है बुध का तुला राशि में गोचर का, ये हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्ले करेगा, क्योंकि तुला राशि में पहले से ही तुला राशि के स्वामी और बुध के मित्र शुक्र अपनी ही राशि में स्वराशि के विराजमान हैं। ऐसे में शुक्र के साथ बुध का गोचर महालक्ष्मी योग का निर्माण करेगा और बुध का ये राशि परिवर्तन कई राशि वालों के लिए बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन देने वाले हैं। और बुध का इस तुला राशि में गोचर करने से आप सभी के जीवन में बहुत शुभ प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ राशि वालों को रहना है सावधान, लेकिन कुछ राशि वालों को बना देंगे ये महालक्ष्मी योग धनवान। जैसा कि आप शुरू में सुन पाए हैं कि बुध बुद्धि के दाता हैं। बुध से हम मुख्यतः बुद्धि का विचार भी करते हैं। कई बार एक पढ़ा लिखा इंसान भी कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं जिसके बाद आप में से कई लोग बोलते हैं कि देखो इसका तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुका है, जबकि वही एक अनपढ़ आदमी भी कई बार अपने बुद्धिमता के बल पे अच्छे पद की प्राप्ति कर लेता है। राजनीति में तो कई बार कम पढ़े लिखे लोग भी मंत्री पद तक प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि मंत्रणा का विचार और कार्य भी तो बुद्ध से ही किया जाता है। और भी बहुत कुछ बुद्ध से विचार किया जाता है। मास कम्युनिकेशन हो, सलाहकार हो, मीडिया के क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, या आप कुशल गणितज्ञ बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, या अकाउंट्स के फील्ड में कार्य करते हैं, या वित्तीय स्थिति का विचार करते हैं या कार्य करते हैं, या फिर सीए बनते हैं, या बैंकिंग सेक्टर में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या कार्य करते हैं, या रेलवे से संबंधित कोई कार्य है आपका, या फिर डाकघर या अन्य संचार साधनों की नौकरी का विचार आप कर रहे हैं, तो इसका विचार भी बुध से ही किया जाता है। बुध का मुख्यतः वाणी पे अधिपत्य होता है। आप जो बोलते हैं, आपके बात को सामने वाला समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, इसका विचार भी बुध से किया जाता है। कई बार तो बुध यदि खराब हो तो बच्चे को बोलने में भी काफी समय लग जाता है, या बच्चा कई बार बोल भी नहीं पाता है, या फिर आपकी बोली हुई बातें किसी और को चुभ जाती है। तो ऐसे में बुध सिर्फ इन बातों का ही नहीं, बल्कि और भी अनेक प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं के मालिक बुध हैं। और बुध का ये कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करना आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्ले करता है। बुध को ज्योतिष में मुख्यतः राजकुमार की संज्ञा दी गई है, और इसी से भाई बहनों का विचार भी किया जाता है। बुध की अपनी राशि मिथुन राशि और कन्या राशि है, और बुध मीन राशि में नीच के माने जाते हैं। इसके साथ ही बुध अपनी कन्या राशि में ही स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि के भी माने जाते हैं। तो ऐसे में इस कार्यक्रम में बारी बारी से बात करेंगे कि मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों तक के जीवन में बुध के इस गोचर से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है।
आइए सबसे पहले बात करेंगे इस कार्यक्रम में मेष राशि वालों के जीवन में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। कार्यक्रम के साथ बने रहें। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। मेष राशि वाले, बुध आपके राशि से तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और अब चूंकि वो तुला राशि में गोचर करेंगे तो आपके राशि से सप्तम भाव में वो गोचर करेंगे, अर्थात की साझेदारी और वैवाहिक जीवन अर्थात कि दाम्पत्य जीवन का जहां से विचार किया जाता है वहां पर गोचर करेंगे। और बुध अपनी सप्तम दृष्टि से सीधा आपके लग्न को, आपके प्रथम भाव को देखेंगे। बुध के इस गोचर से कोई अच्छी खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है। यह गोचर आपके लिए शुभ संकेत दिखा रहा है। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं और पिछले काफी समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो गर्भ धारण भी हो सकता है। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में आपके कार्यों की तारीफ हो सकती है और इस कारण आपको कुछ कार्यों की अतिरिक्त विशेष जिम्मेदारी भी मिल सकती है। नतीजन इस एक्स्ट्रा अतिरिक्त जिम्मेदारी के बोझ के कारण आप थोड़ा सा मानसिक तनाव भी महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः आपको सलाह है कि किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में आंतरिक राजनीति से आप दूर ही रहें तो यह आपके लिए बेहतर हो। हालांकि इस अवधि काल में आपके स्किल में, आपके कार्यशैली में, कार्य कुशलता में विकास देखने को मिलेगा, ग्रोथ होने के संकेत दिख रहे हैं और आपके कार्यों से आपके सीनियर्स तो प्रभावित पहले ही हो चुके। इस राशि के छात्रों को भी बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपको विशेष सफलता मिल सकती है। प्रेमी संबंध की यदि बात करें तो आपको अपने प्रेमिका के साथ कुछ मधुर पल बिताने का अवसर मिलेगा। तो वहीं दाम्पत्य जीवन की यदि बात करते हैं तो शादीशुदा लोगों के जीवन में भी आपस में नजदीकियां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है और आपको उपाय में प्रतिदिन एक छोटा सा उपाय करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम यदि एक माला कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो 21 बार प्रतिदिन कम से कम किया। अब आइए बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि वालों के जीवन में बुध का तुला राशि में गोचर करने से क्या कुछ प्रभाव होगा। वृषभ राशि वाले, बुध आपके धन भाव अर्थात कि आपके कुंडली के राशि से दूसरे भाव एवं पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और अब वो आपके राशि से छठे भाव अर्थात कि रोग, ऋण, शत्रु एवं संघर्ष वाले भाव में गोचर कर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव व्यय के स्थान को प्रभावित करने वाले, जिस कारण आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस दौरान खास करके आपको छाती में या फेफड़े में कोई संक्रामक रोग भी परेशान कर सकता है, इसलिए इन बातों का ख्याल रखना है। खास करके अपनी बुरी आदतों को बदल दें। इस गोचर काल के दौरान में यदि आप शराब या धूम्रपान से दूरी बनाए रखते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपको इस अवधि काल में खर्चों में अपना जो खर्च है वो चाहे घरेलू हो या कोई और खर्च हो उसमें अधिकता हो सकती है, इसलिए खर्चों को उतना ही करना है जिसमें आपका बजट खराब ना हो। हालांकि यदि आप पिछले काफी समय से बेरोजगार हैं या आप कोई नई नौकरी के तलाश में हैं तो आपको कामयाबी मिलने के संकेत दिख सकते हैं।
खास करके यदि आप टूरिज्म के क्षेत्र में या संचार जगत के क्षेत्र में आप कोई कार्य करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिल सकती है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े एवं विवाद से बचने का प्रयास करें। प्रेमी जोड़ों के बीच यदि पिछले कुछ समय पहले कोई विवाद यदि आ गया है तो आप दोनों के बीच में यदि कोई मतभेद है तो उसे सुलझाने के लिए भी यह एक अच्छा समय है। आर्थिक क्षेत्र में लेकिन आपको कुछ हद तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए उत्तम रहेगा। संतान पक्ष को भी कामयाबी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यदि दांपत्य जीवन की बात करें तो दांपत्य जीवन में आपको बातचीत करते समय अपने शब्दों का उचित चयन करना है। वाणी में मधुरता बनाए रखते हैं तो यह आपके संबंधों के लिए उत्तम रहेगा। आपके लिए जो सबसे बेहतरीन उपाय है कि गौ माता को हरा चारा या पालक खिलाते हैं या फिर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय रह सकता है। अब आइए बात करते हैं कि बुध के इस गोचर से मिथुन राशि वालों के जीवन में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। मिथुन राशि वाले, बुध आपके राशि के स्वामी अर्थात कि आपके प्रथम भाव के स्वामी एवं चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी हैं और बुध अब आपके विद्या एवं संतान भाव, सगाई के भाव, इंटरव्यू के भाव या फिर आप बोल सकते हैं पूर्वाजित कर्मों के भाव या शिक्षा के भाव अर्थात कि कुंडली के पंचम भाव में तुला राशि में गोचर करने वाले, जहां से उनकी दृष्टि आपके लाभ के स्थान या प्रमोशन के स्थान या वृद्धि के स्थान या इनकम के स्थान अर्थात कि एकादश भाव में दृष्टि उनकी सप्तम जा रही है। आपके लिए बुध का ये गोचर किसी वरदान से कम नहीं होगा, पर आपको अपने अंदर अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए, नहीं तो आपके आपसी संबंध खास करके भाई बंधुओं से टकराव देखने को मिल सकता है। वैसे आप अधिक मुनाफे के चक्कर में कोई शॉर्टकट ना ही अपनाएं तो यह आपके लिए बेहतर होगा। खास करके जुआ, शेयर बाजार, शेयर स्टॉक या फिर लॉटरी, इन सब में आप अतिरिक्त जोखिम ना लें, नहीं तो कोई नुकसान भी हो सकता है। हालांकि व्यापार के क्षेत्र में कोई आपको नया एग्रीमेंट मिल सकता है और आपके कार्यों में आपको कामयाबी भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप भविष्य को लेकर भी कोई योजना बना सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि देखते हैं तो आपको जीवन में अपने परिजनों के साथ कुछ अच्छे पल बिता सकते हैं। हालांकि आपको बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपके अंदर भी कुछ हद तक मानसिक थकावट महसूस हो सकता है, इसलिए आप प्रत्येक दिन पूजन के समय भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा का भोग लगाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि वालों के जीवन में बुध के इस गोचर से क्या कुछ प्रभाव हो सकता है। कर्क राशि वाले बुध आपके राशि से तृतीय भाव अर्थात कि पराक्रम का भाव एवं द्वादश भाव अर्थात कि वय भाव के स्वामी बनते हैं और अब आपके सुख भाव अर्थात कि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और वहां से अपनी सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव, कैरियर भाव, दशम भाव में देने वाले हैं। बुध के इस गोचर का मिला जुला प्रभाव हालांकि आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत हद तक आपको अच्छा संकेत भी दिख रहा है। इस गोचर से आपके बोलने के कौशल कला में विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है।
लेकिन जल्दबाजी में कोई ऐसे शब्द को आपको बोलने से बचना चाहिए जिससे आपके कोई आपसी मतभेद किसी संबंधी या सहकर्मियों के साथ उत्पन्न ना हो जाए। पारिवारिक दृष्टिकोण से आप रिश्तों को बेहतरीन बनाने के लिए यदि प्रयास करते हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम है। शांतिपूर्ण और विवेकपूर्ण तरीके से आप किसी भी परिस्थिति को संभाल सकते हैं, इस बात का आप विश्वास रखें। इस अवधि में आप किसी को उधार ना ही दें तो यह आपके लिए बेहतर हो। हालांकि इस अवधि काल में आप मकान और वाहन लेने के बारे में भी सोच सकते हैं या फिर कोई रंग रोगन का काम या व्हाइट वॉश वगैरह या फिर घर का कोई नया डेकोरेशन करवा सकते हैं। आप अपने मन की बात भी अगर किसी के साथ साझा करते हैं, खास करके परिवार वालों के साथ, उसमें भी माता जी के साथ, तो आपको आत्मिक संतुष्टि का एहसास होगा। लेकिन बातचीत साझा बिल्कुल अपनों से ही करें, ऐसे व्यक्ति से ना करें जिन पर आपको विश्वास नहीं हो, अन्यथा विश्वासघात पहले ही हो जाए। वैसे माता जी के साथ भी वक्त भी आपका अच्छा बीत सकता है और मित्रों से भी मिलने के योग बन रहे हैं। इनकम होने के भी संकेत दिख रहे हैं एवं कार्य व्यापार में विवादों से आपको दूर रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका सामान्य बना रहेगा और जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को हर बुधवार के दिन साबुत मूंग के दाल का दान करना आपके लिए श्रेष्ठकर उपाय रहने वाला है। अब आइए 5वीं नंबर की राशि सिंह राशि में बुध के इस गोचर प्रभाव के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वाले बुध आपके राशि से द्वितीय एवं एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, अर्थात कि द्वितीय का मतलब धन भाव एवं एकादश का मतलब लाभ भाव के स्वामी हैं। और अब तुला राशि में बुध का जो गोचर होगा वो आपके राशि से तृतीय अर्थात कि पराक्रम स्थान में बुध गोचर करेंगे, जहां से उनकी दृष्टि भाग्य स्थान पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध का ये गोचर आपको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने वाला है और आपको भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको किसी भी बड़े आर्थिक निवेश में यदि पैसा लगाना चाहते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक बारीकियों से उसके टर्म एंड कंडीशन का अध्ययन अवश्य कर लें। हालांकि आपके स्मरणीय शक्ति में, आपके यादाश्त में विकास होगा और किसी भी कार्य को यदि आप सकारात्मक विचारों के साथ कार्य करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो संभावना सफल कार्य का पूरा होने का गारंटी दिख रहा है। कुछ छोटी मोटी यात्रा होने के संकेत भी दिख रहे हैं। धार्मिक कार्यों में भी आपका रुचि बन सकता है। धन लाभ की स्थिति बनी हुई दिख रही है। सीनियर्स एवं वरिष्ठ जनों का साथ आपको मिल सकता है। मित्रों के साथ भी अच्छे पल बिता सकते हैं। खेल कूद में आपका अभिरुचि बढ़ सकता है। इस दरमियान आप हो सकता है सोशल साइट में, सोशल मीडिया में कुछ अधिक एक्टिव रहे। उपाय बुधवार के दिन हरी सब्जी यदि किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं तो यह आपके लिए कल्याणकारी उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं कन्या राशि में बुध का ये गोचर क्या कुछ प्रभाव देने वाला है। कन्या राशि वाले बुध आपके राशि के स्वामी भी बनते हैं, प्रथम भाव के, और इसके साथ ही कर्म भाव अर्थात कि दशम भाव के भी स्वामी बनते हैं। और बुध का तुला राशि में गोचर आपके द्वितीय भाव में वो गोचर करेंगे और वहां से अष्टम भाव में वो अपना दृष्टि देने वाले हैं। बुध के इस गोचर से परिवार वालों के साथ आपका अच्छा समय बीतने वाला है। आपको अपने वाणी पर
नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता है। धन की स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। निवेश कोई भी बिना सोच विचार कर ना ही करें तो यह आपके लिए बेहतर है। आप अपने बुद्धिमत्ता एवं विवेक का इस्तेमाल करके अच्छा धन कमा सकते हैं। इस दौरान खास करके कोई छात्र या कोई व्यक्ति मैथ के सेक्टर में या फिजिक्स अर्थात कि गणित, भौतिक, सांख्यिकी या फिर अर्थशास्त्र के सेक्टर में या कॉमर्स से संबंधित कोई पढ़ाई करते हैं या कार्य करते हैं तो अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी आपको कुछ बेहतरीन अवसर मिलने वाला है और सफलता आपको जरूर मिलेगा। कैरियर में कुछ नई ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके कार्यों का तारीफ हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई चोट चपेट लगने की संभावना बनती है, इसलिए आपको जरूरी ट्रैफिक नियम खास करके वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। उपाय में आपको भगवान श्री गणेश जी को मोदक का भोग लगाना बहुत ही उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि तुला राशि वालों के जीवन में बुध के इस गोचर से क्या कुछ प्रभाव दिख रहा है। तुला राशि वाले, बुध आपके राशि से व्यय भाव अर्थात कि द्वादश भाव एवं नवम भाव अर्थात कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं और अब आपके ही राशि अर्थात कि प्रथम भाव में वो गोचर करेंगे और वहां से विराजमान होकर अपनी सप्तम दृष्टि सीधा आपके सप्तम भाव पर देने वाले हैं, जो कि साझेदारी और दाम्पत्य का भाव है। इस गोचर से आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलने की संभावना बन रही है। व्यापारी वर्गों को भी खास करके विशेष सुप्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन समझदारी के साथ ही अपने कार्यों को आप अंजाम दें। कुछ नए योजना, कोई नई प्लानिंग, कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है। हालांकि एक बात का ध्यान दें, अपने मन में किसी भी प्रकार के अहंकार को ना आने दें, अन्यथा आपके रिश्तों में खटास उत्पन्न हो सकती है। परिवार वालों के साथ खास करके बहुत ही शांति और विवेकपूर्ण तरीकों से ही बात करें। हालांकि कार्य क्षेत्र में परिश्रम के साथ किया हुआ कार्य आपको सफल जरूर बनाएगा, सफलता आपके कदम चूमेगा। स्वास्थ्य को यदि उत्तम बनाए रखना चाहते हैं इस गोचर काल में, तो आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करना चाहिए, जैसे कि आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं या मेडिटेशन का सहारा, ध्यान का सहारा ले सकते हैं, योगा कर सकते हैं या फिर आप व्यायाम भी कर सकते हैं। उपाय में प्रत्येक दिन आपको भगवान श्री गणेश जी का आरती करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के जीवन में बुध के इस गोचर का क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले बुध आपके लाभ, इनकम, वृद्धि, तरक्की, प्रगति अर्थात कि एकादश स्थान, एकादश भाव, इनकम का भाव का स्वामी बनते ही हैं और साथ ही अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। और तुला राशि में जब बुध गोचर करेंगे तो वो आपके द्वादश भाव, व्यय भाव, एक्सपेंस के भाव में गोचर करेंगे, जहां से वो अपनी सप्तम दृष्टि सीधा आपके राशि से छठे भाव में देने वाले हैं। ऐसे में बुध का ये गोचर आपको विशेष रूप से आर्थिक रूप से कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने को संकेत दिखा रहा है। आपको अपने अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए, नहीं तो आपका बजट गड़बड़ हो सकता है। खास करके कोई यात्रा भी बेफजूल का ना करें, जरूरत ना हो जिस सामान का तो उसकी खरीदारी भी ना ही करें। अतिरिक्त खर्चों पर हर तरीके से आपको लगाम लगाएंगे, तभी आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो पाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी कुछ परेशानी देखने को मिल सकता है, लेकिन यदि आप सकारात्मक सोच के साथ शांतिपूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से कोई कार्य करते हैं तो आप कार्य में सफल जरूर हो जाएंगे। इस गोचर के दौरान आपका ध्यान, आपको खुद के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
भविष्य के लिए भी कोई योजना यदि आप बनाना चाहें तो इस गोचर के दरमियान बना सकते हैं। व्यापारी वर्गों को भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध एवं शादीशुदा जीवन बेहतर रह सकता है। स्वास्थ्य पर यदि नजर डालें तो आपको विशेष रूप से शराब पीना से यदि बच सकते हैं तो बचें, नहीं तो आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई परेशानी होने की संभावना हो सकती है। उपाय में हर बुधवार को यदि कन्या को हलवा का भोग लगा सकते हैं, खास करके मूंग के दाल का हलवा का भोग, तो यह आपके लिए उत्तम रहेगा। और यदि 5 कन्या को भोग लगा सकते हैं तो यह आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं 9 नंबर की राशि धनु राशि में बुध के इस गोचर का क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है। धनु राशि वाले बुध आपके कर्म स्थान अर्थात कि दशम भाव एवं साझेदारी का भाव अर्थात कि दाम्पत्य जीवन का विचार जहां से करते हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। और जब तुला राशि में बुध गोचर करेंगे तो आपके लाभ स्थान में वो गोचर करेंगे, जहां से उनकी दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है। बुध का ये गोचर आपको बहुत ही शुभ प्रभाव दे सकता है। आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होने के संकेत दिख रहे हैं। पिछले काफी समय से कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है और यदि आपके ऑफिस में प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं और आप प्रयास करते हैं, किसी सीनियर से बात करते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, काम आपका बन जाएगा। आपके वेतन में भी वृद्धि होने के संकेत दिख रहे हैं। मित्रों से मुलाकात हो सकता है। कई प्रकार से धन आगमन या लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में सफलता आपका कदम चूमेगा। जीवन साथी एवं बच्चों के साथ आपका मधुर पल बीतने वाला है। इस राशि के छात्रों को खास करके पढ़ाई में अनुकूल परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं। यदि आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप सफल हों। प्रेम संबंध की जहां तक बात करें तो और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर वालों से यदि अपने प्रेम संबंध के बारे में बात करते हैं तो आपका ये प्रेम संबंध रिश्तों में बदल सकता है, शादी की इजाजत भी मिल सकती है। वहीं शादीशुदा लोगों के जीवन में भी प्रभाव उत्तम बना रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ एकांत के मधुर पल बिता सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बुध का ये गोचर बहुत ही उत्तम है, लेकिन उपाय में आपको कच्चा केला का किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना या गौ माता को खिला देना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि वालों के जीवन में बुध का ये गोचर क्या कुछ प्रभाव देने वाला है। मकर राशि वाले बुध आपकी जन्म पत्रिका में आपकी राशि से छठे भाव रोग ऋण शत्रु संघर्ष का छठा भाव और भाग्य स्थान अर्थात कि नवम भाव के स्वामी बनते हैं। और तुला राशि में चूंकि वो गोचर करेंगे तो तुला राशि में आपके कर्म भाव में गोचर करके सप्तम दृष्टि सीधा आपके सुख भाव चतुर्थ भाव पर देने वाले। बुध का ये गोचर आपको कुछ बेहतरीन मौके दे सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों का परिणाम आपके मन मुताबिक हो सकता है। इस अवधि में आपको कोई प्रमोशन भी मिलने का संकेत दिख रहा है। कोई नौकरी की तलाश में आप पिछले काफी समय से हैं और कोई इंटरव्यू देते हैं तो यह तलाश पूरी हो जाएगी। आपके कार्यों की तारीफ भी कार्य क्षेत्र में हो सकता है। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार में विस्तार करने की कोई योजना बना सकते हैं और कुछ अच्छे अवसर भी मिलते हुए दिख रहे हैं। धन लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। खास करके यदि आप कोई वित्तीय सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, अकाउंट्स के सेक्टर में कार्य कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ होने के संकेत दिख रहे हैं। कुल मिलाकर आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और धन लाभ अनेक प्रकार से हो सकता है। जो व्यक्ति विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश में कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए जाते हैं या विदेशी कंपनी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की तलाश में है तो उन्हें भी सफलता मिल सकता है, क्योंकि भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं प्रेम संबंध में थोड़ा
ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि संबंध आपके वहां भी मजबूत होंगे। दाम्पत्य जीवन में बातचीत करते समय अपने शब्दों का विशेष चयन करें। माता जी के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। यदि कोई भी समस्या होती है तो अपने आसपास के चिकित्सक से, डॉक्टर से सलाह लेना ना भूलें। परिवार वालों के साथ कुछ अच्छे पल आप जरूर देने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में तो अच्छा लाभ मिलेगा ही। छात्रों को विशेष रूप से उपलब्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको कुछ सुबह एक्टिविटी करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक यदि करते हैं तो यह आपके लिए बेहतर होगा। आपको तुलसी के पौधे में सायंकाल में, संध्या काल में यदि दीपक जलाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के जीवन में बुध के इस गोचर से क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है। कुंभ राशि वाले, बुध आपके राशि से पंचम और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और आपके राशि से भाग्य स्थान अर्थात कि नवम भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में उनकी दृष्टि तृतीय भाव पर जा रही है, आपके पराक्रम भाव पे जा रही है। आपके पराक्रम में भी वृद्धि होने के संकेत दिख रहे हैं। मित्रों का, सगे संबंधियों का, भाई बंधुओं का साथ आपको मिल सकता है। इस राशि के छात्रों को खास करके हायर एजुकेशन में विशेष सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई इंटरव्यू या परीक्षा इस अवधि काल में है तो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। यदि आप अपने योग्यता का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन समय और नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा समय आया है आपको अपने स्किल का परिचय देने के लिए। प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो नजदीकियां बढ़ सकती हैं। आप एक दूसरे के और भी करीब हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में तो सफलता मिलेगा ही, लेकिन कोई भी फैसला आप यदि जल्दबाजी में करते हैं तो वह आपको नुकसान दे सकता है। खास करके यदि कोई निवेश करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए तो बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद ही करें तो यह आपके लिए बेहतर हो। दाम्पत्य जीवन में मधुरता का एहसास होगा। एक दूसरे के कमियों को भूलकर एक नए रिश्तों की शुरुआत होगी। यदि मनमुटाव पिछले समय हुआ भी है तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम रहने वाला है, लेकिन कोई चोट चपेट या दुर्घटना होने की संभावना बन रही है। तो ऐसे में सड़क पार करते समय या सीढ़ियों से उतरते समय या फिर वाहन चलाते समय आपको बहुत ध्यान देना है। जरूरी ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। उपाय में बुद्ध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं अंतिम राशि काल पुरुष की मीन राशि में बुध का ये गोचर क्या कुछ प्रभाव देने वाला है। मीन राशि वाले, बुध आपके राशि से सुख स्थान अर्थात कि चतुर्थ भाव एवं साझेदारी, दाम्पत्य जीवन अर्थात कि सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और तुला राशि में गोचर करेंगे तो आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जहां से उनका दृष्टि आपके धन भाव अर्थात कि द्वितीय भाव में जाने वाला है। तो किस किस भाव को प्रभावित करेंगे आप समझ सकते। हालांकि कार्य व्यापार में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खास करके अपने विरोधियों से आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि वे इस अवधि काल में आपको नीचा दिखाने के लिए या कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए सक्रिय हो सकते हैं। इस गोचर में कुछ जीवन में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। यह गोचर आपको थोड़ा सा सही नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में भी बातचीत करते समय शब्दों का उचित चयन करें, नहीं तो आपकी बातों से नाराज होकर आपके प्रेम संबंध में कुछ आपसी मतभेद उत्पन्न हो सकती है। हालांकि इस राशि के जो लोग कुछ नई टेक्नोलॉजी, नई शोध, अनुसंधान के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें सफलता मिलता हुआ दिख रहा है, चाहे वो छात्र हो
या कोई कार्य करते हो या व्यापार करते हो इस सेक्टर में, साइंस के फील्ड में, आईटी के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपको सफलता इस गोचर में भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में आपको ध्यान देना है। खास करके एक बात का विशेष ध्यान दें कि कोई अनैतिक संबंध आप ना बनाएं, नहीं तो कोई यौन रोग भी हो सकता है। स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए आपको भी कोई मॉर्निंग एक्टिविटी यदि करते हैं, मॉर्निंग वॉक करना या योगा करना या ध्यान करना, यह बहुत उत्तम रहेगा। उपाय में आपको गौ माता को मीठी चपाती खिलाना आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय दिख रहा है। लेकिन आप सभी बताएं कि यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है और आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, ज्योतिष के माध्यम से कोई समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर हर रात कुंडली दर्शन लाइव के नाम से 10 बजे एक शो आता है, जिसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस देकर अपना कोई एक सवाल पूछ सकते हैं। लाइव में ही आपको जवाब दिया जाएगा। अलग से संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फीस जमा करना होगा। अलग से भी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा। दर्शकों, मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।